आशीषित हो गए, सुरक्षा में रहे, ब्लेसिंग में रहे, उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जो परिस्थितियां थी वो उलट हो गई। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों को समझ नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा ने मुझे पिछले दिनों भविष्यवाणी करने के लिए कहा था कुछ देशों के लिए, तो मैंने नाम भी बताए थे और ये भी बताया था आइडिया कि जब टर्की युद्ध में शामिल हो जाएगा तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं एक वचन दिखा रहा हूँ आपको, यिर्मयाह, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से वचन से बात किया, यिर्मयाह 39 और 39, और उसके हम 7 और 8 और 9 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ वो आ गया सामने, यिर्मयाह, नो 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 नो, गलत आ गया, यहेजकेल देखियो, यहेजकेल में पढ़िए क्या लिखा, हाँ यहेजकेल के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी यहेजकेल 39 और उसका 7 लिखा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ इज़राइल के लिए, और कह रहा कि तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मतलब कि अभी आपने सुना होगा कि युद्ध की बातें सुनी होंगी, हो सकता है कि अभी 2025 के लिए भविष्यवाणी है ये अभी से आप इस चीज को याद रख लेना। कह रहा कि इसके 8 में लिखा, यह घटना होने वाली है। भविष्यवाणी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। सुन रहे हैं आप, ये यहेजकेल को भविष्यवाणी करके परमेश्वर ने बताया था, और इससे हम मैच करते हैं कि मैं भविष्यवाणी उसको सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वह दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है, जिसकी चर्चा मैंने की। आगे 9 में देखते क्या भविष्यवाणी है। हाँ, कह रहा तब इज़राइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इसका मतलब कोई भयंकर युद्ध स्टार्ट होने वाला है और वो इज़राइल के खिलाफ उठेंगे। रूस जो है, यहां पर 39 के 1 में लिखा, फिर हे मनुष्य की संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, हे मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है मैं तेरे विरुद्ध हूं। इसका मतलब क्या समझना कि मैं तो इनको मानता हूं, गोग जो है, रोश जो है, मेशेक और तुबूल के प्रधान, मतलब ये कंट्री है, एक देश है। जैसे कि रूस जो है अपना फाइनेंस छुपके से अरब कंट्रियों को देगा, किससे लड़ने के लिए, ईरान को देगा, और वो उससे लड़ेंगे। आपने कुछ न्यूज़ में आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन ये भविष्यवाणियाँ जो है ये बाइबल के अंदर यहेजकेल की पुस्तक में बहुत सालों पहले लिख दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका विश्वास जागे कि परमेश्वर स्वर्ग से पहले आने वाली घटनाओं को देख लेता है, और पहले क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, वो किसी के जीवन में वो कर सकता है। लेकिन प्रार्थनाएं एक ऐसी चीज है, वो सब कुछ बदल भी सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर के मन को कह कि सिर्फ प्रार्थनाएं चेंज कर सकती हैं, लेकिन और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के मन को चेंज कर सके। तो आज आपको विश्वास के साथ बैठना है कि मैंने क्या बताया कि 2025 में ये एक युद्ध शुरू होगा, हो सकता है वो परमाणु बम में बदल जाए। समझ रहे कि नहीं? और कई देश तबाह हो जाएंगे, कई देश प्रॉब्लम में चले जाएंगे और लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी, इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ। कहता है कि ये कई देश होंगे, गोग, रोश, मेशेक, तूबल, कहता है कि ये इस तरह के ईरान जैसे कि रूस और भी कंट्रियां जो मतलब कि आपस में हो सकता है, क्योंकि चाइना रूस को हेड माना जा रहा है, मतलब कि वहाँ पर शैतान जो है उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज़ों के लिए आपको देखना कि इज़राइल के लिए हमें प्रार्थना करनी है इन दिनों में। कहता है कि एक एक बच्चा, वहाँ पर लिखा इसी के 9 में, कहता है कि वो निकलेंगे अपने घरों से, कह रहा है कि वो 7 वर्ष तक कह रहा है कि इन चीज़ों को देखेंगे। मतलब कि जो इज़राइल के लोग जो हैं वो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, और पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों का परमेश्वर होऊंगा, उन्हें सुरक्षा दूंगा। मतलब कि और बहुत सारी चीज़ों में ये अंत समय की निशानियाँ हैं
कि जब इजराइल पर अटैक होने लगे, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें बाइबल से आपको देखने को मिलती हैं। जो लोग आज वचन में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी मैंने आपको पहले से बताई है और बाइबल में ये पहले से लिखा है। लेकिन उन दिनों में मुझे ड्रीम आया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू इन बारे में लोगों को बता कि वो दिन अब आ चुके हैं। जब इसके 8 कि वो दिन आ चुके हैं और वो होने वाले हैं, वो होने वाले हैं। इसका मतलब हमें अपने आप को इन दिनों में तैयार करना कर, ये घटनाएं होने वाली हैं, वे हो ही जाएगा। और यहोवा की वाणी है, भविष्यवाणी है, ये वह दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। मतलब कि आज बहुत सारे लोग धन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं घर बनाने के लिए, परिवार के लिए, हर चीज के लिए। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सिर का बाल का बांका नहीं होगा एक भी, किनका? जो कह रहा है कि घर की, परिवार की, धर्मी जन का जीवन जिएगा। तो इस समय कि वो धर्मी जन जीवन की जीने के दिन आ गए हैं कि हमें धर्मी जीवन एक जीना है, कि ताकि हम पवित्रताई के साथ अपनी आत्मा की में अलर्ट होकर हम जिए। और जब आत्मा में अलर्ट होकर जीते हैं, परमेश्वर उस दिन काम करने लगता है। इसलिए उसने बाइबल में लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कौन? जो अपनी आत्मा के लिए अलर्ट होगा। आप समझ रहे हैं? जो चाहे कुछ भी हो। जब अब इजराइल एक छोटा सा देश और कितनी सारी कंट्रियां इकट्ठी होकर युद्ध करेंगी उसके ऊपर, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। बोलो हालेलुया। मुसीबतें कितनी बड़ी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, मैं इस वचन से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो घटनाएं बेशक होने वाली हो, वो हो ही जाएं आपके साथ, परिस्थितियां उलट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी है, कह रहा है कि वह दिन की चर्चा मैं कर रहा हूं। कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, मैं पवित्र लोगों का परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, और मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो आपको देख रहा है। बहुत सारे लोग, आत्मिक लोग जो हैं, शारीरिक लोग हैं, वो परमेश्वर को नहीं मानते, वो निराश रहते हैं और वो टीवी पर भरोसा करते हैं, दवाइयों पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज कह रहा बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, पर शैतान उन्हें जीने नहीं देता। और हो सकता है कि आपके हालात खराब हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, आप जिंदगी से तंग आ गए हो, आप जीना ना चाहते हो, लेकिन मेरी दुआ आज आप ध्यान से सुनना। और आज का वचन आपकी समझ में अगर आ गया तो मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता है कि असंभव को संभव करने के लिए एक एंजल परमेश्वर आपके पास भेजेगा, यीशु मसीह का नाम, आपकी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए भेजेगा। आज का हमारा टॉपिक है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब धर्मी जन विश्वास से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विश्वास। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं किसी को समझा रहा था कि बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। इसका मतलब कि आपके मुंह में, कहता अगर विश्वास के वचन है, मुंह में विश्वास की बातें हैं, तो इसका मतलब आपका फेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपकी जुबान जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेस पर लेकर आते हैं। आप मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन आपका फेस निराशा में रहता है, आप चिंता करते हैं और उसी समय आपके फेस पर 12 बजे होते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है विश्वास जो है, धर्मी जन का विश्वास, कहता है कि फेस से भी नोट होता है, और कह रहा है उसकी आत्मा में जो वो बोलता है उससे भी नोट होता है, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो आवाज को पढ़ता है वो शैतान है, मतलब वो जानता है, वो आपके मन को नहीं जान सकता, वो आपकी बोल को और आपके चेहरे से जांचता है कि ये विश्वास कर रहा है कि डर रहा, डरपोक है। तो आपको समझना है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। तो मैं उन लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि धर्मी जन कौन है। कहता है जो अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं आने देता। धर्मी जन कौन है? कहता है कि जो परमेश्वर के चलाई चलता है। धर्मी जन कौन है? कहता है कि जो पाप के मार्ग में नहीं खड़ा होता। धर्मी जन कौन है? कह रहा है जो कहता है कि परमेश्वर के की अगुवाई का पर भरोसा रखता है। तो हम पहला यूहन्ना 1:9 को देखते हैं, वहां पर क्या लिखा बाइबल में। हाँ पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक व्यक्ति पाप में था और वो कहने लगा, कहता कि नहीं प्रॉफिट जी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने कहा तू प्रार्थना किया कर, परमेश्वर तेरी तुझे आंसर देगा। कहता कि नहीं मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करता, वो मेरी सुनता नहीं है। मैंने क्यों? कहता मैं पापी हूँ। मैंने कहा जब तूने मेरे सामने कह दिया ना मैं पापी हूँ, तो आज से तेरे पाप खत्म, तो परमेश्वर तेरी सुनेगा। उसको विश्वास ही नहीं था। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसका मतलब कहने का ये है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो अपने लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 10:38 में लिखा, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। किससे जिंदा रहेगा? कह रहा विश्वास से। आपको तो पता ही है कि आदमियों से ज्यादा विश्वास औरतों के अंदर होता है। आपको बहुत सारी चीजों में आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे तो जरूर पता है कि बहुत सारी
बातों में, क्योंकि बहुत सारी औरतें उस समय विश्वास नहीं कर रही होंगी, लेकिन उस समय मरियम विश्वास कर रही थी, बहुत सारे आदमी विश्वास नहीं कर रहे थे, चेले विश्वास नहीं कर रहे थे जब यीशु मसीह मर गया तो उसके बाद तो, लेकिन मरियम फूल लेकर वहां पर कब्र के बाहर बैठी रही कि नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा धर्मी जन जिंदा होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन विश्वास से धर्मी जन गिना जाएगा। तो इसका मतलब एक विश्वासी जो है जब विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम की वस्तुओं का निश्चय। आप अपनी डायरी में लिखें विश्वास की बातें, क्योंकि ये विश्वास का टॉपिक है। आप जब तक विश्वास की बातें नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि विश्वास की डेफिनेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूं विश्वास की डेफिनेशन। विश्वास की डेफिनेशन क्या है, मैंने एक वैसे बता रहा हूं आपको, लेकिन जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। आपको मैंने लिखा था लाली, इसको लिखना है, कह रहे हैं कि विश्वास की डेफिनेशन लिख लो, जो नहीं है मेरे पास उसको है करके मान लेना है। जो नहीं है मेरे पास ये बोलना है आपको, ये विश्वास की डेफिनेशन है। जो नहीं है वो है करके मान लेना है, बस। कहता है यही है विश्वास। तो इसका मतलब कहता है विश्वास उन चीजों पे नहीं, कहता है जो दिखती हैं। विश्वास उन चीजों पर किया जाता है जो दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब, और एक हम वो विश्वासी हैं जो नहीं है उसको है करके मान लेना, ये डेफिनेशन। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर, जो नहीं है वो भी आएगा तेरे पास इस साल में। जो नहीं है वो तेरे लिए होगा इस साल में। विश्वास कर, जो नहीं दिख रहा वो दिखेगा इस साल में। पहले के लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। एजरा की किताब 1 हम पढ़ेंगे 1 और 4 में, इजराइल के लोग जब बंधुआई में चले गए तो यिर्मयाह प्रॉफिट ने उनके लिए एक भविष्यवाणी किया था कि तुम इतने साल बंधुआई में रहोगे और उसके बाद इतने टाइम बाद राजा का मन बदल जाएगा और वो तुम्हें मंदिर बनाने के लिए दे देगा। मतलब बहुत बार कह रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो इजरायली मंदिर बनाने की कोशिश करते थे तो उसी समय कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। ठीक उसने कहा, जब उसने भविष्यवाणी किया तो ठीक समय पर उसके लिए ऐसा हुआ कि फारस के राजा कुरुसु के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुरुसु का मन को उभारा, पिंगला दिया, और यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, भविष्यवाणी जो निकली थी वह पूरी हो गई। अब समझ में आया? कह रहा कि इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखवा भी दिया। हाँ, क्या लिखवाया? 2 चलता रहना, आगे दिखा 2 में। फारस का राजा कुरुसु यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। परमेश्वर ने उसे बात किया, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनवाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा, और जो किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन, पशु देकर उसकी सहायता करें। ये राजा आदेश दे रहा है, जो राजा लोगों को नहीं जाने दे रहा था। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उन इजराइलियों के अंदर विश्वास था और वो बड़े साल से भवन बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय में बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन राजा के अंदर मन में डाला और परमेश्वर ने उस समय में उसकी ड्यूटी लगाई। तो इजराइलियों ने जब इकट्ठे हुए तो उस समय में परमेश्वर, उस राजा ने हुक्म दिया, चांदी, सोना, पशु, चाहे कुछ भी करो, सहायता करो और अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट लेकर आओ। कहता है अपनी अपनी इच्छा से कि भेंट लेकर आओ। कि परमेश्वर ने क्यों लिखा यहाँ पर? परमेश्वर लोगों का विश्वास देखना चाहता था कि ये मेरे से कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास है कि अगर ये मुझे 1 बकरी देंगे तो मैंने 10 बकरियां दूंगा, अगर ये मुझे 2 गाय देंगे तो मैंने 10 गाय दूंगा, अगर ये मुझे 1 घर देंगे, 1 प्रॉपर्टी देंगे तो मैं 10 घर दूंगा, नहीं सोना देगा तो मैं सोना दूंगा, चांदी देगा चांदी दूंगा। मतलब कि वो विश्वास की बातें थी। और वो इतनी तेजी से उन्होंने, सब इजरायलियों ने एक मन होकर प्रार्थना जब किया और उसी समय उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो उसी समय जरुब्बाबेल को दिया गया ये काम जो है वो, क्योंकि वो एक कारीगर था, और जरुब्बाबेल को जब वो काम दिया गया तो नींव खोदी, दीवार बन गई। तब उसी समय जब खड़ी हो गई तो उसी समय क्या हो गया? विरोधियों ने चिट्ठी डाल दी, और विरोधियों ने चिट्ठी डाल के कहा, कहते कि उसको डरा दिया राजा को। बोलते कह रहे कि तेरे को इतिहास नहीं पता, तू किसका भवन बनवा रहा है? कहता है इजराइल के परमेश्वर का। कहता है देख इतिहास, कहता है पढ़कर, कहता है जब इजराइलियों ने यरूशलेम की दीवार को बनाया, जब भी इन्होंने मंदिर को बनाया इजराइलियों ने, कहता है कि तब तक, कहता है इजरायली राजा राज करने लगे, इजराइलियों का राजपाट आ गया और दूसरों का राजपाट खत्म हो गया। मतलब दूसरों का मंत्री पद खत्म हो गया, दूसरों का ये खत्म हो गया। तो उसी समय वो डर गया राजा और उसने उनको टारगेट बना लिया और मना कर दिया उसी समय। और उसी समय वो इतने निराश हो गए
कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो राजा ने मना कर दिया, बैन कर दिया कि अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो कि आप ने कोई मकान लिया हो और लेकिन आपके साथ आप विश्वासी हो, लेकिन आपके मकान लेने के बाद सरकार ने कह दिया कि आप यहाँ मकान नहीं बना सकते, आपके पास नक्शा पास नहीं है, आपका छत तोड़ दिया, आपका लेंटर तोड़ दिया हो, या आप सड़क में आ गई आपकी ज़मीन, या कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन आपने हो सकता है आपने बड़ी कोई उम्मीद की हो, कोई इस बार सरकारी नौकरी की कुछ की, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ गई हो। ये यहाँ पर रुकावट देखकर डर गए और घबरा गए। तो उसी समय परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के जीवन में फिर कहता इजराइलियों के पास जकरिया प्रोफेट को भेजा। जब वो वहां से जा रहा था तो उसी समय उसने कहा जकरिया ने कि ये काम क्यों बंद है, ये दीवारें क्यों बंद हो गई हैं। तो उसने कहा, कहता कि राजा ने हुक्म दे दिया मंदिर को, कहता गवर्नमेंट ने हुक्म दे दिया कि भाई अब तुम ये चर्च नहीं बना सकते, अब ये मंदिर को नहीं बना सकते। तो उसी समय जब उन्होंने बंद कर दिया तो उसी समय जरुब्बाबेल को ये बात समझ में नहीं है। तो उसी समय जकरिया प्रोफेट ने उनको कहा, कहता कि तुमने पहला पत्थर कहाँ है, पहला पत्थर। तो उसी समय वो कहने लगे, कहते कि वो तो हमने तराशा ही नहीं, हमने एक पत्थर नींव में रखा, लेकिन दूसरा पत्थर कहाँ है। मतलब पहले पुराने नियम में क्या करते थे, 2 पत्थर को हाथ में लिया जाता था, उन्हें धोकर साफ किया जाता था और उसी समय पहले को जमीन में लगा दिया जाता था, दूसरा पत्थर कहते कि वो ऊपर चोटी पर रखा जाता था। मतलब 2 पत्थर, उस समय में 2 पत्थर की बड़ी वैल्यू होती थी। तो उस समय में उसी समय प्रॉफिट ने उनको कहा, कहता कि वो पहला पत्थर कहाँ है, कहता कि हमने तो वो रखा ही नहीं और दूसरा पत्थर तो हमने लिया ही नहीं प्रार्थना में। तो उसी समय उसने कहा जाओ पत्थर लेकर आओ। 2 पत्थर लेकर आए, उसने पहला नींव में रखा और दूसरा उसने कहा कि अपने प्रार्थना भवन में रख लो कि ये परमेश्वर, दूसरा पत्थर चोटी का पत्थर है। आप समझ में आया कि नहीं। कहता पहला पत्थर नींव में गया, दूसरा पत्थर चोटी पर गया। आपने देखा होगा कोई भी मंदिर बनाता है यूं बनाता है, कोई भी गुम्मट बनाता है यूं बनाता है, कोई भी बनाता है तो यूं बनाता है, ऊपर की ओर यूं करके चोटी बनाता है, चोटी। तो इसका मतलब कि वो चोटी पर पत्थर रखा जाता था और वो यूं करके बनता था। मतलब कि कई बार ऊपर की ओर मीनार करके बनाई जाती थी, लेकिन वो महल बनने से पहले उसने कहा, कहता कि 2 पत्थर जब तुमने रख लिए विश्वास के साथ तो कहता तुम्हारा मंदिर बन गया। कहता लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन आत्मिक लोगों को यह विश्वास करने की जरूरत है। जो भी आप काम करें तो कहता है कि आपको उस समय पहले 2 पत्थर रखे जाते थे कि एक पत्थर नींव में और दूसरा पत्थर अपने प्रार्थना वाले कमरे में, कि बनता चोटी। तो इसका मतलब कि वो चोटी पर पत्थर रखा जाता था और वो यूं करके बनता था। मतलब कि कई बार ऊपर की ओर मीनार करके बनाई जाती थी, लेकिन वो महल बनने से पहले उसने कहा, कहता कि 2 पत्थर जब तुमने रख लिए विश्वास के साथ तो कहता तुम्हारा मंदिर बन गया। कहता लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन आत्मिक लोगों को यह विश्वास करने की जरूरत है। जो भी आप काम करें तो कहता है कि आपको उस समय पहले 2 पत्थर रखे जाते थे कि एक पत्थर नींव में और दूसरा पत्थर अपने प्रार्थना वाले कमरे में, कि परमेश्वर ये पत्थर हम विश्वास करते हैं कि चोटी पर रखा है, ये नीचे अभी ये मुझे नहीं बनाने दे रही गवर्नमेंट, या मुझे नहीं बनाने दे रहा राजा, या मेरा कोई काम नहीं बन रहा, तो परमेश्वर ये पत्थर यहाँ पर है। और उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। वो क्या करते थे, वो जब भी वहां से निकलते थे तो उसी समय वो बार बार वो क्या प्रार्थना करते थे, पहला पत्थर नींव में है बोलते थे और परमेश्वर, दूसरा पत्थर कहता है कि परमेश्वर हम विश्वास करते हैं वो चोटी पर है। राजा हमारे पक्ष में नहीं है, कहता है पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई पैसा कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, पर हम धन्यवाद करते हैं। वो बोलते थे, घोषणा करते हैं हम कि ये पत्थर हमारे आपने चोटी पर रख दिया है। हालेलुया। मतलब कि वो ये विश्वास के साथ ये काम करते थे कि ये पत्थर जो है वो चोटी पर रखा गया है। और ये उनकी प्रेयर थी। अगर इस तरीके से विश्वास की प्रेयर आपकी जिंदगियों में की जाए, और उस दिन इजराइलियों को सिखाया कि बेटे उसने प्रॉफिट ने कि धन्यवाद करना, खुदा अपने आखिरी वाले पत्थर को चोटी पर रख दे। समझ रहे कि नहीं। धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो, क्लेम करना स्टार्ट कर दो। पहला पत्थर विश्वास का पत्थर, कह रहा 2 कह रहा कि पत्थर है, कहता है एक नींव में एक प्रार्थना वाली जगह पर। कहता आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उस समय में एक क्लेम करना स्टार्ट कर दो। कहता है कि आपको अपनी लाइफ में कह रहा पहला विश्वास का पत्थर, दूसरा धन्यवाद का कि काम हो गया परमेश्वर। समझ रहे कि नहीं। पहला विश्वास का, दूसरा क्लेम कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर तूने कर दिया। मेरी जुबान में 2 पत्थर है, एक विश्वास का कहता, दूसरा धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरा काम कर दिया है। आप समझ रहे कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्थर जेब में रखो। ज्यादातर देखो पत्थर से ही कह रहा है कि
दाऊद ने जो है वो गोलियत को मारा। इसका मतलब कि वो पत्थर रखता था अपनी जेब में, प्रार्थना वाले पत्थर के परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इजरायली लोग पत्थर जब भी वो मारते थे किसी को तो वो पत्थर से मारते थे उस समय में। तो परमेश्वर का आत्मा अपने लाइफ में वो बताना चाहता है, और यीशु मसीह ने उस पुराने नियम को खत्म नहीं किया। कहता है कि वो ये पत्थर कोने का दीवार का कोने का सिरा हो जाए। तो उसी समय परमेश्वर बताता है कि पतरस को भी जब मिलता है तो उसी समय बोलता है मत्ती के 16 के 18 में, कह रहा है कि मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब पत्थर पर, कहता है विश्वास वाला पत्थर। और यीशु मसीह जब कब्र के अंदर था तो उसी समय वो यीशु मसीह और लाजर जब कब्र के अंदर था तो उसी समय उसके सामने एक पत्थर रखा था मरियम और मार्था के, लेकिन वो हटा नहीं रही थी। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको कहा है विश्वास का पत्थर हटा, अपने कानों से हटा। और उसी समय वो कह रही थी परमेश्वर इसमें से बदबू आती होगी, लेकिन यीशु मसीह उसे